द्वारिका में मीरा को सपरिकर रहते हुए कुछ समय बीत गया। द्वारिकाधीश दर्शन, गोमती के किनारे घंटों तक खड़े दूसरी छोर तक निहारना, प्रतीक्षा करते रहना मीरा का जैसे नियम सा हो गया था। यहाँ फिर कई संत महात्मा उसका यश श्रवण कर दर्शन के लिए आते तो कुछ समय सत्संग में उसका मन रम जाता। एक बार एक दुखी व्यक्ति, जिसका इकलौता युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह सभी तीर्थों में घूमता फिरता द्वारिका पहुंचा और मीराबाई का नाम सुन दर्शन करने आया। अपनी विपद गाथा मीरा को सुना उसने साधु होने की इच्छा को प्रकट किया। मीरा ने समझाया, क्या केवल घर छोड़ना और कपड़े रंगाना ही तुम्हारी समस्या का हल है? क्या तुम्हें यही साधुता लगती है? व्यक्ति बोला, मैं दुख से तप गया हूं, पुनः दुख का सामना नहीं करना चाहता। मीरा ने व्यक्ति को सांत्वना देते हुए कहा, दुख सुख भौतिक वस्तु नहीं है कि कोई उठाकर तुम्हें दे दे, अथवा कोई सेना नहीं कि तुम भागकर उससे बच सको। तुम्हारा अर्थ है कि पुत्र की मृत्यु से तुम्हें जो दुख की अनुभूति हुई, वह तुम्हें फिर ना झेलनी पड़े, यही ना? जी सरकार, व्यक्ति ने कहा। मीरा ने आगे सहजता से समझाते हुए कहा कि इसका अर्थ तो केवल यह है कि इस दुख की अनुभूति से तुम्हें पीड़ा है। पुत्र इसलिए प्रिय है कि उसके जीवित रहने से सुख और मरने से दुख का अनुभव होता है, और यह इसलिए क्योंकि तुम्हारा उसमें मोह है। यह मेरा है, बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, बहू लाएगा, मेरी सेवा करेगी बहू, पौत्र होगा, वंश बढ़ेगा, मरने पर मरणोत्तर कार्य करेगा, यही ना? व्यक्ति ने स्वीकृति में सिर झुका दिया। सोच कर देखो, ये सब भावनाएं केवल अपने लिए ही तो थी। पुत्र से प्रेम नहीं है, पुत्र से जो सुख तुम्हें मिलता उससे प्रेम है। अपने सुख की इच्छा और इस इच्छा में बाधा पड़ते ही तुम्हें दुख ने आ घेरा है। परंतु सोच कर देखो, यदि पुत्र जीवित होता और तुम्हारी इच्छा के विपरीत व्यवहार करता, तो क्या तब भी तुम साधु होने की इच्छा करते? आपका फरमाना ठीक है। तो इस दुख से मात्र निवृत्त होने की तुम्हारी इच्छा को भगवान से जुड़ने की, उन्हें पाने की लालसा का, भक्ति का नाम देना तो उचित नहीं होगा। यह तो परिस्थिति से आंखें मूंदकर विमुख होना पलायन है। भक्ति की तो इसमें सुगंध भी कहीं नहीं। पर सोचो, तुम तो फिर भी ठीक हो, जो दुख से निवृत्त होने के कारण और कुछ मोह से वैराग्य होने पर इस माया से निकल आने की बात तो सोचते हो। ज्यादातर लोग तो इस मोह के गर्त से निकलना ही नहीं चाहते। रात दिन कलह, व्यथा, चिंता झेल कर भी वे मोह को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि मोह ही दुख का मूल है। पाप का पिता मोह, माता इच्छा, और क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, आशा कुटुंबी हैं। इनका एक भी सदस्य मन में घुसा नहीं कि धीरे धीरे पूरे कुटुंब को ले आता है। फिर पाप की पत्नी अशांति तथा बेटी मृत्यु भी आकर क्रमशः हमें ग्रस लेती है। और इनसे बचने का उपाय केवल और केवल भजन है, साधु होना नहीं। अभी तुम्हारे षट विकार दूर नहीं हुए हैं कि खाने सोने की चिंता न रहे। यदि साधु हो गए तो सबसे पहली चिंता तुम्हें यह लगेगी कि कहाँ रहें, क्या खाएं और कहाँ सोएं। यदि वैराग्य ही नहीं है तो कठिनाई नहीं सह पाओगे, और संसार से विरक्ति ना होकर साधु वेश से ही विरक्ति हो जाएगी। मीरा ने एक तारा उठाया और सदा के मधुर स्वर में उसे और जीव मात्र को उपदेश देते हुए गाया कि हे मेरे मन,
उस अविनाशी हरि के चरण कमल का ध्यान धर। हे मेरे मन, तू उस अविनाशी हरि के चरण कमल का ध्यान धर। जो तुझे आज धरती और आकाश के मध्य जो भी दिखाई दे रहा है वह सब विनष्ट हो जाएगा। तीर्थ यात्रा, कोई व्रत के पारण और ना ही इस शरीर को कोई कष्ट देने से तुझे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। यह संसार तो एक चौसर की बाजी के समान है, जो शाम ढलते ही उठ जाएगी और उसी तरह यह देह भी मिट्टी में मिल जाएगी। भक्ति का अर्थ समझे बिना ऐसे ही भगवे वस्त्र पहनकर घर त्याग का कोई लाभ नहीं। अगर प्रीति पूर्वक भक्ति की युक्ति ही नहीं समझी तो बार बार उल्टे इसी जन्म मरण के चक्कर में ही रह जाना पड़ेगा। भज मन चरण कवल अविनाशी, जेताई दीसे धरण गगन बिच, तेताई सब उठ जासी। कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा लिए करवत कासी। इन देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। यह संसार चौसर की बाजी, सांझ पड़या उठ जासी। कहा भयो है भगवा पहरिया, घर तज भय सन्यासी। जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी। अरज करूं अब ला कर जोड़े, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। ये तो ये श्याम सुंदर कोई ऐसा उपाय करो कि मीरा की इस भव फांसी काट कर उद्धार करो। मीरा उस व्यक्ति का मार्गदर्शन कर रही हैं जो पुत्र की मृत्यु के पश्चात हताश हो संन्यास लेना चाहता है। मीरा ने उसे समझाया कि इस तरह की परिस्थितियों से आए क्षणिक वैराग्य को आप भक्ति का नाम नहीं दे सकते। मीरा ने उसे सहजता से बताते हुए कहा, अगर तुम भक्ति पथ पर शुभ आरंभ करना ही चाहते हो तो शुष्क वैराग्य और संन्यास से नहीं बल्कि भजन से करो। भक्ति भजन है। भक्ति अपने प्रभु की कीर्ति का गायन है। भजन का नियम लो और इस नियम को किसी प्रकार टूटने ना दो। सत्संग का नियम लो और किसी भी प्रकार से यह नियम टूटे ना। अपने शरीर रूपी घर का मालिक भगवान को बनाकर स्वयं उसके सेवक बन जाओ। कुछ भी करने से पूर्व भीतर बैठे स्वामी से उसकी आज्ञा लो। जिस कार्य का अनुमोदन भगवान से मिले वही करो। इस प्रकार तुम्हारा वह कार्य ही नहीं बल्कि समस्त जीवन ही पूजा हो जाएगा। यही भक्ति है। नियम पूर्ण हो जाए तो भी रसना को विश्राम मत दो। जीवा को कभी विश्राम मत दो। खाने, सोने और आवश्यक बातचीत को छोड़कर जीवा को बराबर प्रभु के नाम उच्चारण में व्यस्त रखो। वर्ष भर में महीने 2 महीने का समय निकाल सत्संग के लिए निकल पड़ो। अपनी रुचि के अनुकूल स्थानों में जाकर संत जनों की वार्ता श्रवण करो। सुनने का धैर्य आएगा तो उनकी बातें भी असर करेंगी। उनमें तुम्हें धीरे धीरे रस आने लगेगा। जब रस आने लगेगा तो जिसका तुम नाम लेते हो वह आकर तुम्हारे भीतर बैठ जाएगा। ज्यों ज्यों रस की बाढ़ आएगी, हृदय पिघल करके आँखों के पथ से निर्झरित होगा और वह नामी हृदय सिंहासन से उतरकर आँखों के समक्ष नृत्य करने लगेगा। इसलिए राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सत्संग बैठे नित, हरि चर्चा सुन लीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से दूर करीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताकि के रंग में भीजे। आज्ञा हो तो एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, एक सत्संगी ने पूछा। और मीरा से संकेत पा वह पुनः बोला, जब घर में रहकर भजन करना उचित है अथवा हो सकता है तो फिर आप श्री चरण
मीरा रानी जैसे महत्वपूर्ण पद और अन्य समस्त सुविधाओं को त्याग कर ये भगवा वेश, यह मुंडित मस्तक। देखिए, जिसके लिए कोई बंधन नहीं है, जिसके लिए घर बाहर एक जैसे हैं, ऐसे हमारे लिए क्या नियम। म्हारा पिया म्हारे हिवड़े रहत है, कठिन आती जाती, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मग जोवा दिन राती। सार की बात तो यह है कि बिना सच्चे वैराग्य के घर का त्याग न करें। धन्य धन्य हो माता, सब लोग बोल उठे। क्षमा करें माता, आपने फरमाया कि भजन अर्थात जप करो। भजन का अर्थ संभवतः नाम जप है, पर जप में मन लगता नहीं माँ। उसने दुखी स्वर में कहा, हाथ तो माला की मणियां सरकाता है, जीभ भी नाम लेती रहती है, किंतु मन मानो धरा गगन के समस्त कार्यों का ठेका लेकर उड़ता फिरता है। ऐसे में माँ, भजन से जप से क्या लाभ होगा, बल्कि स्वयं पर भी खिन्न हो जाता हूँ। मीरा ने उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, भजन का अर्थ कैसे भी जैसे हो, मन वचन काया से भगवत संबंधी कार्य करते रहो। हमें भजन का ध्यान ऐसे ही बना रहे जैसे घर का कार्य करते हुए माँ का ध्यान पालने में सोए हुए बालक की ओर रहता है, या फिर सबकी सेवा करते हुए भी पत्नी के मन में पति का ध्यान रहता है। पत्नी कभी मुख से पति का नाम नहीं लेती, किंतु वह नाम उसके प्राणों से ऐसे जुड़ा रहता है कि वह स्वयं चाहे तो भी उसे हटा नहीं सकती। मन सूक्ष्म देह है, जो भी कर्म बारंबार किए जाते हैं उसका संस्कार दृढ़ होकर मन में अंकित हो जाता है। बिना मन और बुद्धि के कोई कार्य बार बार करने से मन और बुद्धि धीरे धीरे उस सुई में लग जाते हैं। जैसे खारा या कड़वा भोजन पहले अरुचिकर लगता है, पर रोज रोज उसका सेवन करने पर वैसी ही रुचि बन जाती है। जप किया ही इसलिए जाता है कि मन लगे, मन एकाग्र हो। पहले मन लगे और फिर जप हो, ये साधारण जन के लिए कठिन है। यह तो ऐसा ही है कि जैसे पहले तैरना सीख लें फिर पानी में उतरेंगे। अरे पानी में जब तक उतरोगे नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे? जब तक नाम जपोगे नहीं तो मन लगेगा कैसे? जो मंत्र आप जपेंगे वही आपके लिए जो भी आवश्यक है वह सब कार्य करता जाएगा, सब व्यवस्था बनाता जाएगा। मन न लगने पर जो खिन्नता आपको हो रही है, वही खिन्नता आपके भजन की भूमिका बनेगी। बस आप नाम जप आरंभ तो कीजिए। आरंभ आपके हाथ में है, वही कीजिए और उसे ईमानदारी गंभीरता से निभाइए। आपका दृढ़ संकल्प, आपकी निष्ठा, आपकी सत्यता, गंभीरता को देखकर भजन स्वयं अपने द्वार